नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। स्वागत है आप सबका मंडी खबर में। मंडी खबर में हम जानेंगे किस जिन्स के भाव में आई है तेजी और किस जिन्स के भाव में थोड़ा नरमी देखी गई है। आज हम मुख्यतः बात करेंगे आलू, मसूर, सोयाबीन आदि फसलों की। अलावा उसके कुछ और फसलों के भी भाव मंडी खबर में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धान के भाव में रहा उतार चढ़ाव, सरकारी खरीद 4 करोड़ टन के पार। चने के भाव में रही उठापटक, सरकारी खरीद से 1,88,000 से अधिक किसानों को लाभ। मंडियों में नरम हुए सरसों के भाव, सरकारी खरीद में हरियाणा सबसे आगे। बुलेटिन के अगले हिस्से में जानेंगे जौ, चने और सेब का भाव, लेकिन शुरुआत करते हैं धान से। धान के भाव में उठापटक बनी हुई है। इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ किए जा रहे हैं। सरकारी एजेंसी एपिडा के अनुसार धान की जो आवक है उसमें भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर धान की आवक सबसे अच्छी कही जा रही है। धान से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। धान के भाव में उतार चढ़ाव का रुख है। कुछ मंडियों में भाव तेज हुए जबकि कुछ में गिरावट दर्ज हुई। वहीं कई मंडियों में भाव में मामूली फेरबदल के साथ कारोबार हो रहा है। एगमार्ट नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में 29 अप्रैल को धान का भाव था 1660 रुपए। 1 मई को भाव में 10 रुपए की मामूली गिरावट दर्ज की गई और भाव 1650 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही प्रतापगढ़ मंडी में 29 अप्रैल को धान के सौदे 1680 रुपए के भाव पर हुए। 1 मई को भाव 5 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 1685 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। कर्नाटक की चिकमंगलूर मंडी में 29 अप्रैल को धान 1840 रुपए के भाव पर बिका। 1 मई को इसमें 998 रुपए की बड़ी बढ़त दर्ज की गई और भाव 2838 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। कर्नाटक की ही दावलगेरे मंडी में 29 अप्रैल को धान 1951 रुपए के भाव पर बिका। 1 मई को भाव 116 रुपए टूटकर 1835 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीदी जा रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश के अलग अलग राज्यों से 1815 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सामान्य धान की खरीद की जा रही है, जबकि ए ग्रेड धान को 1835 रुपए के समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के 1 मई तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 428,26,000 टन धान की खरीद हो चुकी है। धान की खरीद में पंजाब राज्य सबसे आगे रहा। यहाँ धान की अब तक की कुल खरीद 108,76,000 टन रही। हरियाणा से 43,03,000 टन की खरीद हुई। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से 39,71,000 टन धान खरीदी गई, जबकि उत्तर प्रदेश से 37,90,000 टन धान खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की जा रही है। बता दें कि इस साल देश में धान की उपज में बढ़ोतरी संभव है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में धान की पैदावार 11,74,70,000 टन अनुमानित है। और मंडी खबर में आप बात करते हैं जौ के भाव की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में धारा जौ का भाव रहा 1700 रुपए। यहाँ की कानपुर मंडी में भाव रहा 1900 रुपए और राज्य की ही मथुरा मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,745 रुपए पर हुए। और अब आपको बताते हैं सेब के भाव के बारे में। कर्नाटक की हुबली मंडी में सेब का भाव रहा 11,000 रुपए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 5,240 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में डिलीशियस क्वालिटी के सेब 6,200 रुपए पर बिके। और अब बात करते हैं चने के भाव के बारे में। चने के भाव की बात करें तो उठापटक के साथ चने के सौदे हो रहे हैं। ज़्यादातर मंडियों में चने की आवक अच्छी कही जा रही है। जो सरकारी एजेंसी है नेफेड, उसके अनुसार किसानों को चने की आवक का जो मंडियों में हो रही है उसका लाभ भी हो रहा है। अभी तक 1,88,000 किसान हैं जिसको फायदा हुआ है। रिपोर्ट देखिए।
सरकारी खरीद के बीच एग मार्केट देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में चने के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में चने के भाव नरम हुए। 30 अप्रैल को यहाँ चने का भाव था 4,855 रुपए। 1 मई को भाव 55 रुपए की गिरावट के बाद 4,800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही गोरखपुर मंडी में इस दौरान चने के भाव तेज हुए। 30 अप्रैल को यहाँ चने के सौदे 4,920 रुपए के भाव पर हुए। 1 मई को भाव 30 रुपए बढ़कर 4,950 रुपए पर पहुंच गया। वहीं कर्नाटक की धारवाड़ मंडी में इस दौरान चने के भाव नीचे आ गए। 30 अप्रैल यानी गुरुवार को यहाँ चने का भाव था 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। 1 मई यानी बीते शुक्रवार भाव 75 रुपए गिरकर 3,925 रुपए पर आ गया। देश की अन्य मंडियों की बात करें तो महाराष्ट्र की लातूर मंडी में चने का भाव रहा 3,700 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,750 रुपए। केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से चने की खरीद जारी है। किसानों से 4,875 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की जा रही है। 29 अप्रैल तक सरकारी एजेंसी नेफेड ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2,45,000 टन से अधिक चना खरीदा। नेफेड की ओर से ही हो रही इस खरीद से अब तक 1,88,832 किसानों को लाभ मिल चुका है। राज्यों में चने की खरीद की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से सबसे अधिक चना खरीदा गया। यहाँ नेफेड की ओर से चने की कुल खरीद 1,03,398 टन हुई है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे सरसों और लहसुन के सौदे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर और आगे बात होगी बुलेटिन में आलू, लहसुन और प्याज के बारे में। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त हम डालते हैं सरसों के बारे। और अब बात करते हैं सरसों के भाव की। सरसों के भाव सुस्त बने हुए हैं। ज़्यादातर मंडियों की बात करें तो सरसों के भाव नीचे की तरफ ही देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर भाव स्थिर कहे जा रहे हैं। 2,98,000 टन की आवक सरसों की हुई है और इससे 1 लाख किसानों को फायदा भी हुआ है। इन दिनों मंडियों में सरसों के भाव नरम बने हुए हैं। ज्यादातर मंडियों में भाव में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी हैं। शुक्रवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक दर्ज की गई। एग मार्केट के अनुसार सरसों के भाव इस तरह हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 30 अप्रैल को यहाँ सरसों 3,780 रुपए के भाव पर बिकी। 1 मई को भाव 20 रुपए लुढ़ककर 3,760 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की शमशाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। 30 अप्रैल को यहाँ सरसों के सौदे 3,800 रुपए के भाव पर हुए। 1 मई को भी भाव 3,800 रुपए के स्तर पर ही रहा। राज्यों की ही हापुड़ मंडी में गुरुवार को सरसों के सौदे 4,230 रुपए के भाव पर हुए। शुक्रवार को भाव 30 रुपए की गिरावट के साथ 4,200 रुपए पर आ गया।
उत्तर प्रदेश की ही अन्य मंडियों की बात करें तो यहाँ की हसनपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 4,200 रुपये, जबकि मथुरा की मंडी में सरसों 3,780 रुपये के भाव पर बिकी। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 29 अप्रैल तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 2,98,000 टन से अधिक की जा चुकी है। सरसों की खरीद में हरियाणा राज्य सबसे आगे रहा। यहां अब तक सरसों की कुल खरीद 2,92,774 टन हो चुकी है, तो दूसरी ओर राजस्थान में इसकी खरीद 5,000 टन के पार जा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश से 29 अप्रैल तक सिर्फ 69 टन की सरसों खरीदी गई। इन राज्यों से चल रही सरसों की खरीद से अब तक 1,11,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार बीते साल से कम रह सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में सरसों की उपज 91,13,000 टन रह सकती है। और अब आपको बताते हैं प्याज के भाव के बारे में। हरियाणा की यमुनानगर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,200 रुपए, कर्नाटक की दावणगेरे मंडी में प्याज का भाव रहा 750 रुपए और दिल्ली के आजादपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 831 रुपए। और अब आपको बताते हैं आलू के सौदे किस प्रकार हो रहे हैं। कर्नाटक की बेलगाम मंडी में आलू का भाव रहा 1,650 रुपए, दिल्ली के आजादपुर मंडी में आलू 1,556 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में देसी आलू 1,725 रुपए पर बिका। अब बात करते हैं लहसुन की। लहसुन की बात करें तो इसके भाव में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखी जा रही है। ज़्यादातर मंडियों में कहा जा रहा है कि भाव स्थिर ही बने हुए हैं। निर्यात की बात करें तो लहसुन के निर्यात में कमी देखी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कई मंडियों में लहसुन के भाव में उठापटक रही, जबकि कुछ भावों में स्थिर ही बने रहे। शुक्रवार को मंडियों में आम दिनों के मुकाबले लहसुन की आवक कम रही। एग मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में लहसुन के भाव कुछ इस प्रकार रहे। दक्षिण भारत में इन दिनों लहसुन के भाव में बढ़त बनी हुई है। कर्नाटक की हुबली मंडी में लहसुन 2,000 रुपए मजबूत हुआ। यहाँ शुक्रवार को भाव रहा 11,000 रुपए प्रति क्विंटल, जो गुरुवार को महज 9,000 रुपए था। इसी राज्य की कोलार मंडी में भी लहसुन में तेजी दर्ज की गई। 29 अप्रैल को यहां भाव 7,000 रुपए प्रति कुंटल था। 1 मई को इसमें 3,000 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 10,000 रुपए प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। वहीं उत्तर प्रदेश की मंडियों में लहसुन के भाव की बात की जाए तो इनमें बीते 2 दिनों के दौरान उठापटक के साथ कारोबार हुआ। यहां की गोरखपुर मंडी में गुरुवार को लहसुन का भाव था 6,000 रुपए। शुक्रवार को भाव 50 रुपए टूटकर 5,950 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में लहसुन के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 29 अप्रैल को लहसुन का भाव 6,520 रुपए रहा। 1 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और सौदे 6,520 रुपए पर ही हुए। मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान देश से लहसुन के निर्यात में करीब 14% की गिरावट आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 18,600 टन के आसपास लहसुन का निर्यात हो सका है, जबकि 2018 की समान अवधि में लहसुन का निर्यात 21,650 टन का हुआ था। वक्त एक ब्रेक का है। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से।
हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। और अब बात करते हैं मसूर के बाजार भाव के बारे में। मंडियों की अगर बात करें तो मसूर की आवक सुस्त बनी हुई है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश की मंडियों में ही बीते शुक्रवार मसूर की आवक में कमी दर्ज की गई। वहीं साल दलहनी फसल मसूर की पैदावार में 16,000 टन की बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में इसकी पैदावार 13,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन रही थी। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में मसूर का भाव रहा 5,300 रुपये, यहाँ की हाथरस मंडी में 6,500 रुपये और इसी राज्य की कानपुर मंडी में 4,800 रुपये। और अब बात करते हैं टमाटर के भाव की। कर्नाटक की कोलार मंडी में टमाटर के भाव की बात करें तो यहाँ भाव रहा 320 रुपये। दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में भाव रहा 1,040 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में हाइब्रिड टमाटर 1,525 रुपये पर बिका। और अब आपको बताते हैं गुड़ के भाव के बारे में। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,000 रुपये। यहाँ की हापुड़ मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 2,450 रुपये और राज्य की ही कानपुर मंडी में लाल गुड़ के सौदे 3,300 रुपये पर हुए। और अब बात करते हैं सोयाबीन की। मंडियों की अगर बात करें तो सोयाबीन की आवक में कमी दर्ज की जा रही है। मंडियों में शुक्रवार को सोयाबीन की आवक सुस्त बनी रही। इसके उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में आवक न के बराबर रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार सोयाबीन के भाव इस तरह रहे। महाराष्ट्र की लातूर मंडी में पीली सोयाबीन का भाव रहा 3,780 रुपये। महाराष्ट्र की मजलगांव मंडी में पीली सोयाबीन का भाव रहा 2,700 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 5,200 रुपये पर हुए। सोयाबीन की उपज की बात करें तो सभी तिलहनी फसलों के मुकाबले इस साल सोयाबीन की पैदावार सबसे अधिक होने का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज 3,60,000 टन तक बढ़ने की संभावना है। मंडी खबर में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हमारे किसान भाई बहनों को अपनी उपज का सही लाभ और सही मूल्य लेने में मदद मिलती होगी। आज के लिए इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।